देश में समय से पहले हो सकता है चुनाव। नीतीश की सफलता से बीजेपी बेचैन। इंडिया और एनडीए तैयारियों में जुटी। देश में विपक्षी एकता एक तरफ बुलंदी पर है तो दूसरी तरफ भाजपा भी एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या मोदी सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया और एनडीए में किसको ज्यादा लाभ होगा। आइए इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के प्रयासों से इस वक्त विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। हालांकि इनसे पहले केसीआर और ममता बनर्जी ने भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मन मुताबिक सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से इन नेताओं ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया तो उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली। स्थिति यह है कि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा विरोधी पार्टियों को भी एक मंच पर ला दिया। आज अगर इंडिया एनडीए को जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रही है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। इसीलिए बीजेपी भी कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री को मुख्य चुनौती के रूप में देख रही है। वैसे भी बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता जग जाहिर है, वहीं वे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करके खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना चुके हैं। अगर नीतीश कुमार का मिशन इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो भाजपा की राहों में चुनौतियां और बढ़ सकती है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों ही ऐसा बयान दे चुके हैं कि मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा ने होटल और हेलीकॉप्टर भी बुक करा लिया है, यानी कि उनके अनुसार केंद्र पूरी तरह से समय से पहले चुनाव कराने के लिए तैयार है। उनके इन बयानों का तब और ज्यादा बल मिला जब मोदी सरकार ने गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती कर दी। जो सरकार महंगाई के मुद्दे पर कोई विशेष कदम उठाती नजर नहीं आ रही थी, उनके द्वारा अचानक गैस की कीमतों में इतनी बड़ी कमी करना चुनावी नजर से देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने जनता को रिझाने के लिए गैस की कीमतों में कटौती की। इसके अलावा देखें तो भाजपा चुनावों के दौरान लोकल मुद्दों को छोड़कर देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को ज्यादा बढ़ावा देती है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि काफी मजबूत और चुनावों के दौरान यह बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र भी साबित हो सकता है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव को ही देखें तो पाकिस्तान पर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का मुद्दा सभी मुद्दों को पीछे छोड़ दिया और भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली। ऐसे में इस वक्त भी जिस तरह से चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, वहीं दिल्ली में G20 की बैठक भी होने वाली है, जिसमें संभव है कि भारत एक बार फिर नायक बनकर उभरे। ऐसे में मोदी इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मोदी इन दोनों विपक्ष के खिलाफ जिस तरह हमलावर है, यह भी इसी की ओर इशारा कर रहा है कि देश में चुनावी बिगुल जल्दी फूंका जा सकता है। वैसे भी जानकारों की नजर में समय से पहले चुनाव कराना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा इस वक्त चुनाव की तैयारी में विपक्ष से काफी आगे है। एक तरफ विपक्षी दल जहां बैठकें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते रहते हैं। यानी कि तैयारियों को देखते हुए अभी चुनाव होने पर एनडीए को ज्यादा फायदा होने की संभावना है। अगर चुनाव कराने में देरी होती है तो फिर विपक्ष को भी रणनीति बनाने का मौका मिल जाएगा। शायद यह भी एक कारण है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि देश में समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। वैसे अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां जनता के मन में मोदी सरकार के प्रति आक्रोश है और उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को भी थोड़ा सा समय चाहिए, जैसे ही महंगाई और बेरोजगारी। ऐसे में अगर मोदी सरकार अचानक चुनाव की घोषणा कर देती है तो इन मुद्दों को विपक्ष हथियार बना सकता है। वहीं अभी तक राम मंदिर का भी उद्घाटन नहीं हुआ। हालांकि मोदी भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे चुके हैं कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पर चुनाव में जीत मिलना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से भाजपा हिंदुत्व को अपना प्रमुख हथियार बनाते रही है, ऐसे में भाजपा राम मंदिर का उद्घाटन कराए बिना चुनाव की घोषणा करने की जल्दबाजी करते नहीं दिख रही। इस तरह हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से विपक्ष को मजबूत किया है, उसकी वजह से भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। वहीं समय से पहले चुनाव कराने पर कुछ मुद्दों पर
बीजेपी को लाभ हो सकता है, पर कुछ मुद्दों को इंडिया भी भुना सकती है। ऐसे में मोदी सरकार समय से पहले चुनाव की घोषणा करेगी या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें रहेगी।